कई हजारों मीलों तक फैला, सूखी जमीन और ऊंचे पहाड़ों से घिरा, ये है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट, जहां का सिर्फ मौसम ही नहीं, यहां का हर एक मोड़, हर एक रास्ता अपने आप में मुश्किलों से भरा है। और इन्हीं मुश्किलों से दो दो हाथ करते हुए मैं जा रहा हूं अपने लद्दाख के ड्रीम सर्किट को पूरा करने। यानी 2300 किलोमीटर का ये सफर होने वाला था दी अल्टीमेट लद्दाख सर्किट। हेलो जी। तो आखिरकार मैं दोबारा से आ गया अपनी फेवरेट स्पॉट पे। अब आप में से मैक्सिमम लोग पहचाने गए होंगे भाई ये जगह कौन सी है। हाँ जी, ये है लद्दाख की पेंगोंग लेक। और सच बताऊं, यहाँ पर आना भाई मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि यार मैंने यहाँ पर आने का इतनी बार ट्राई किया, लेकिन बस कुछ ना कुछ वजह से हम पहुंच ही नहीं पाए। कभी मौसम खराब, कभी कुछ इशू, भाई पहुंच ही नहीं पाए। बट आखिरकार अपना ड्रीम पूरा हुआ और मैं इस लोकेशन पर पहुंच ही गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम रोड पकड़ के आए और सीधा ये पेंगोंग में आके बैठ गए। नहीं 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 नहीं। देखो भाई, अपने ट्रिप में एडवेंचर की तो कोई कमी नहीं रहती, तो इसलिए कई सारे खूबसूरत नजारे, मुश्किल रास्तों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद हम इस जगह तक आगे पहुंच पाए। लेकिन सच बताऊं, यहाँ तक आने की ड्रीम को पूरा करने का सारा क्रेडिट मैं दूंगा अपनी रॉक्सी को। क्योंकि ऐसा नहीं है मैं अपनी रामप्यारी के साथ यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन जो चीजें मैं यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस करना चाहता था ना, वो सिर्फ रॉक्सी के साथ ही पॉसिबल था। तो सच बताऊं, जब से वो मेरी लाइफ में आई ना, उसी के बाद मेरे में हिम्मत आई कि भैया ये ट्रिप तो मुझे करना ही करना है। अब हो सकता है हमें से कई नए लोग बोले ये रॉक्सी कौन है, तो रॉक्सी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं भाई, मेरी थार रॉक्स है। और एक सच्चे दोस्त की तरह उसने इस पूरे रास्ते में मेरा साथ दिया। हाँ, बीच में कुछ कुछ नखरे भी किए, लेकिन दोस्तों में इतना तो चलता है नहीं। अब इस जगह की बात करूं, ये इंडिया का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और साथ ही के साथ इस ट्रिप की एक और मजेदार बात बताऊं, इस ट्रिप पे एक नहीं दो थार रॉक्स जाने वाली हैं। तो इसलिए भैया, अगर आप एक थार रॉक्स लवर हो ना, तो ये सीरीज तो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलो, बहुत बातें होगी, अब इस ट्रिप को शुरू करने का टाइम आ गया है। नहीं, चलो करते हैं इस ट्रिप की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरया, लेट्स गो। तो इस ट्रिप की शुरुआत होती है मेरे घर यानी मोहाली से, जहां हम दो दोस्त निकल पड़े अपनी थार रॉक्स को लेकर एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप पे। और शायद ये पहली बार था जब रात को मैं किसी ट्रिप पे निकल रहा था। तो भाई अपनी ट्रिप की शुरुआत हुई है बारिश के साथ, मस्त वाली बारिश लगी और मौसम भी भाई ठंडा हो गया है। और इस मौसम में अपने साथ है भाई अपने लक्षित भाई। लज्जू भाई, कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया भाई। फर्स्ट टाइम टू लद्दाख? आज चले हैं लद्दाख। एकदम से प्रोग्राम बन गया भाई। ये तो बना लिया, तो मैं अच्छा वाला सोलो जा रहा था। ये तो लच्छू भाई ने मेरे को डंडा कर दिया और हम निकल पड़े लद्दाख को। देखते हैं क्या रहेगा। अरे बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा। बिल्कुल शुरुआत ऐसी है तो भाई आगे तो जबरदस्त एडवेंचर करने को मिलेगा। तो मनाली जाते हुए फाइनली हमने पहला जो स्टॉप लगाया भाई बरिस्ता में लगाया। कॉफी पीने का मन कर गया था, क्योंकि भाई अंधेरे में ड्राइव करनी है, नींद ना आ जाए। तो ये अपना भाई नशा यही है। इसे पी के मस्त गाड़ी चलाएंगे। पर बाकी इस ट्रिप पे जो धमाल होने वाला है उसकी एक पहली झलक दिखाऊं। ये देखना भाई, दो थार रॉक्स जा रही है भाई इस ट्रिप पे। ये वाली चंदन भाई की, ये वाली मेरी। और सबसे मजेदार पता है क्या, नंबर एक बार पढ़ना दोनों के। मेरी वाली का 19E1919 और भाई का देखना 9211। दोनों गाड़ी के देखना मस्त नंबर है नहीं। हाँ, लेकिन थार रॉक्स जरूर है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। मेरी वाली है डीजल ऑटोमेटिक 4x4, भाई की है पेट्रोल मैनुअल 4x2। बाकी XYZ कई सारे कंपैरिजन हम रास्ते में करते जाएंगे। बट यार दोनों गाड़ियां देखना मस्त लग रही है भाई। और ये अपने दोनों का ना, मेरा चंदन भाई का काफी दिन से प्लान था कि भाई दोनों सफेद हाथियों को ना लेके जाएंगे इकट्ठे किसी ट्रिप पे। और फाइनली आज वो हो पा रहा है। अब हमारी इस रात की जर्नी में ट्रैफिक जाम की वजह से ब्रेक्स भी लगी। हाँ, पूरी रात साथ जागने वाले ब्रो कोड वाली कस्में भी टूटी। लेकिन अपनी इस ड्रीम ट्रिप पे जाने का जोश फुल हाई था।
और हम इन टूटे हुए रास्तों से होते हुए और नज़ारा को एंजॉय करते करते धीरे धीरे बढ़ चले थे हमारी पहली डेस्टिनेशन तक, जो था सिसु। और यहीं से हुई हमारे ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई रात को अपन निकले थे मोहाली से और अब आगे पहुंचे हैं सिसु। तो सुबह खैर 6 बजे पहुंच गए थे, लेकिन भैया पूरी रात जो गाड़ी भगाई है ना, जो मजा आया, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। मनाली खाली, सोलांग वैली खाली, कुछ भी नहीं था वहां पर। तो मजे से है पेल गाड़ी चला के, और सुबह 6 बजे आके हम सिसु पहुंच गए थे। उसके बाद तो भैया हम सो गए थे। तो अभी टाइम की बात करूं, लगभग 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम रेडी हो गए हैं। मेरी गाड़ी में वेट कर रहे हैं बल्कि सारे। और आज हमने पहुंचना है पदुम ज़ांस्कार वैली, और उसके लिए हमने क्रॉस करना है शिंकुला पास, जो कि भाई मेन टास्क है। क्योंकि पहले ही मैं 2 साल पहले जब आया था, शिंकुला टॉप की वजह से भाई हम आगे नहीं जा पाए थे। आई होप आज का मौसम जो है साफ रहे वहां पर और अपन आगे जा पाए। बाकी भाई चलते हैं, क्योंकि भरपूर गाली बढ़ने वाली है अदरवाइज। बाकी ये रही भाई अपनी गैंग टीम बी जो कि थार रॉक्स 2 पे चल रहे हैं। ये अपने चंदन भाई, सबको पता होगा, ये सनी भाई और ये मनीत भाई, और अपने जो पार्टनर है लच्छू भाई। लच्छू भाई कैसा रहा रात का? अरे बहुत बढ़िया, पेलम पेल पूरा खेचम खेच चले है ना। हैवी ड्राइवर, हैवी भाई, मजा आया पूरा, कोई ट्रैफिक नहीं मिला है ना। सबसे बेस्ट पार्ट ये था, बिल्कुल खुला डुला। हाँ 5 घंटे में पहुंच गया। 5 घंटे सीरियसली। और यहाँ से नजारा दिखाओ ना, ये देख रहा, बहुत ही खूबसूरत। चलो अभी तो खूबसूरती और मिलेगी अपने को आगे, फटाफट निकलते हैं, पहले शिंकुला पास पहुंचते हैं। बाकी भाई अभी है जून फर्स्ट वीक और इतना मजा आ रहा है ना, खाली रोड है भाई, कोई ट्रैफिक नहीं यहाँ तो। एटलीस्ट धूप भी निकली हुई है, हवा भी ठंडी चल रही है। क्यों लच्छू भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे जबरदस्त भाई, है ना, बहुत बढ़िया। ऑसम ऑसम, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑसम। तो जैसा कि मैं बता रहा था भाई, ये तीसरा साल है जब मैं ले जाने की तैयारी में हूँ। पहले साल भी नहीं जा पाया था, दूसरे साल कुछ फैमिली इशू आ गया था, तब भी नहीं जा पाया था। और फाइनली हो पा रहा है, और ऑल थैंक्स टू भाई अपनी थार। और लक्षित भाई ने भाई पहली बार ट्राई किया, कि पहली बार बोला कि चलना है, और भाई देखो किस्मत हो तो भैया ऐसी है लच्छू भाई। मेरा तो 3 दिन में प्रोग्राम बन गया। हाँ, मात्र 3 दिन। मेरे को ना लक्षित भाई ने काफी पहले से बोल रखा था कि भाई कभी लेह लद्दाख जाएगा या स्पीति जाएगा, मतलब ऐसे टेरेन पे जाएगा ना भाई, मेरे को लेके जाना है। ये बड़े सारे मैसेज इंस्टा पे भी करते भाई, और मेरे को व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे। तो मैं भैया लेके जरूर जाएंगे भाई आपको। और वैसे मैं बता दूं भाई, लक्षित भाई मेरा जो है काफी टाइम पहले से मेरा दोस्त है। इसको भी नहीं पता था मैं YouTube पे ऐसा कुछ करता हूँ। ये कहाँ से पता लगा था? बस वीडियो देखी थी भाई ऑनलाइन। अपने आप ही आ गई थी, अपने आप ही आई थी। हाँ, मतलब छाए हुए भाई तुम इंटरनेट में। ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे मोटे क्रिएटर हैं भाई हम तो जब से मतलब वीडियो देखी थी, फिर मेरे को लक्षित भाई ने बोलना शुरू कर दिया, भाई जाते हो तुम अकेले जाते हो, हमका भी लेके जाओ हैं। लो भाई, ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे भी और तुम्हारे भी भाई। 3 साल तो तभी जा नहीं पाया, कृपा यही रुकी हुई थी। कृपा यही रुकी हुई थी। लच्छू भाई कृपा भाई बनाए रखो, आगे भी हम जाते रहे हैं। लो जी, तो हम पहुंचूंगे केलोंग के पेट्रोल पंप। भैया फुल कर दो डीजल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ गाड़ी की टंकी फुल कराएंगे, जेरी कैन फिल नहीं करवा रहे, क्योंकि हमने आज जाना है पदुम, और पदुम पे अपने को पेट्रोल पंप मिल जाएगा। हाँ, लेकिन हम जब लेह से हानले जाएंगे ना, उस रूट पे अपने को चाहिए होगा भाई एक्स्ट्रा पेट्रोल, तो पेट्रोल नहीं डीजल, तो हम वहाँ भरवा लेंगे। तो भाई चंडीगढ़ से वो टंकी फुल करा के चला था, तो यहाँ तक 2710 का तेल और डल गया। तो गाड़ी आगे लगा लेते हैं। चलो भाई, दोनों गाड़ियों की टंकी हो गई फुल। भाई कितने का पेट्रोल आया? 2500 का। अच्छा जी, अच्छा डलवाया 2500। मैं टंकी फुल करा ली थी। मैं वही बोलूं, डीजल मेरा 2700 का डल गया, 2500 का पेट्रोल डल गया। तो ये सही एवरेज दे रही है। अब सीधा दारचा। चलो भाई, मिलते हैं दारचा में। तो सुबह सुबह सिसु से चलकर आज हम पहुंचने वाले थे पदुम, जहां से हम जा रहे थे लद्दाख के सबसे बड़े शहर लेह के लिए। लेह में रात बिताने के बाद हम जाने वाले थे लद्दाख की सबसे खूबसूरत लेक के लिए, यानी पेंगोंग लेक। पेंगोंग की खूबसूरती को निहारने के बाद हम जाने वाले थे आसमान के तारों से मिलने, यानी हानले में। और उसके बाद अपना एडवेंचर मोड ऑन करके हम पहुंचने वाले थे दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पास तक, जिसके बाद चाइना ज्यादा दूर नहीं था। और उसके बाद हम एक ऐसी सड़क पे जाने वाले थे जिसमें 20 किलोमीटर तक चाइना का बॉर्डर हमारे साथ साथ चला,
जिसके बाद हम न्योमा से होते हुए पहुंचे सोमोरिरी और अपने इस ट्रिप के आखिरी पड़ाव में हम सोमोरिरी से निकलकर पहुंचे प्यूगा के मार्शलैंड्स में, जिसके बाद आखिरकार हम सोकर होते हुए वापस चल पड़े मनाली की तरफ। और ये अमेजिंग सा ट्रिप होने वाला था लगभग 2300 किलोमीटर का। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जिस्पा। तो लच्छू भाई का मन कर गया था कि नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो मैं भैया चलाओ, बिल्कुल प्रैक्टिस करो क्योंकि आगे तो आपको ही चलानी है कई जगह पे, क्योंकि हमने तो लेने ड्रोन शॉट बढ़िया बढ़िया वाले, लेकिन पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, ये भी नहीं काम कर रहा प्रॉपरली। तो लेकिन बस मेरे को ना दिल में ना थोड़ी सी दुखदुखी लगी हुई है दारचा को लेकर, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था ना यार, दारचा एक ऐसी जगह थी ना जहां पर भैया मतलब हम 2 दिन तक वहां खड़े रहे कि भाई आगे जाने दो जाने दो, वहां से हमें ना खाली हाथ वापस आना पड़ रहा रोज। तो वहां पर ना इस बार भी थोड़ी सी दुखदुखी सी है। मुझे पता है वैसे रोड खुला हुआ है, बट फिर भी होता है ना यार, जहां से आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो लास्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा लगता है। तो बस वही चीज है, दारचा क्रॉस होने को ऐसा होगा भाई फाइनली हो पाया। इस बार तुम मेरे साथ आए हो, तुम पक्का ले पहुंचोगे, टेंशन ना लो भाई, ले पहुंचाइयो, नीचे या ऊपर मत पहुंचाइए बस। तो आखिरकार हम मुड़ चुके हैं पदुम के लिए। हमने मेन जो है मनाली हाईवे छोड़ दिया है और यहाँ से पदुम का डिस्टेंस है 143 किलोमीटर। और मेन जो चीज भाई इस रास्ते में आने वाली है ना, वो है शिंकुला पास, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। और मैंने तो क्या है ना भाई, पानी पीना शुरू कर दिया, 1 बोतल खत्म कर चुका हूँ, साथ साथ दूसरी मैंने शुरू कर दी है। तो अपना तो भैया सूखे नशे इसके पानी के चलेंगे अब तो। ले अच्छो भाई, तू भी पिए। कोई नहीं, तुम पियो भाई। भैया ऊपर जब एक दो ठक से ठक पहुंचोगे ना, ऐसा हो जाएगा भाई क्या हो गया मेरे साथ, ये वाला हिसाब रहता है शिंकुला में। तो अब दारचा में बस हमारी एंट्री हुई थी, लेकिन ये देखना भाई जनता एडवेंचर करके आ रही है शिंकुला पास जाके। तो वही बात है, क्योंकि इस टाइम पे यार वो जोजिला पास और श्रीनगर और रोड है ना, वो टोटली क्लोज है। तो सारी जो जनता भाई इस साइड को घूमने आ रही है ना, करगिल या जहां भी द्रास वाली तरफ या ले मनाली वाली तरफ, मोस्टली इस रोड को ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यार ये मतलब अच्छा खासा एडवेंचरस रोड है, स्पीति टाइप्स, मतलब स्पीति से मैं कहूंगा 1 कदम आगे है ये वाला रोड। और ऐसे रोड में भैया अगर थार को यूज नहीं किया तो क्या किया है? नहीं वैसे तो थार की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, जाने में तो क्रेटा वगैरह भी जा रही हैं, बट स्टिल थार के साथ ना उम्मीदें यहाँ से यहाँ रहती है कि भैया जैसा मर्जी रोड आ जाए अपन तो ले जाएंगे। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, हम तो खड्डों की इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे। काश अपने लच्छू भाई ने कुछ और भी मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। अब शिंकुला पास के ये घुमावदार रास्ते अपने आप में एक टेस्ट की तरह हैं, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में ही आप पहुंच जाते हो 11,000 फीट की ऊंचाई से सीधा 16,500 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ की ठंडी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी तय करती है कि क्या आप आगे आने वाले मुश्किल और थका देने वाले सिचुएशन का सामना कर भी पाओगे या नहीं। तो आखिरकार हम पहुंच गए अपनी पहली इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन शिंकुला पास। और ये देखना भाई, दोनों थारों को हमने शिंकुला पास के पोर्ट के बीच में लगा दिया है। पर थैंकफुली इस टाइम तेज हवा नहीं चल रही, नहीं तो यार यहाँ कई बार इतनी तेज हवा चलती है ना कि भैया खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। बट सीरियसली फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई मैं शिंकुला पास। और ये दोनों थारों की लाइनअप, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं थी, ना मेरी थार ने ना चंदन भाई की थार ने, मस्त तरीके से चढ़ती आई है। तो भाई कई सारी फोटोज वीडियोस यहाँ पर करवाई है हमने, मजेदार। बाकी ये है कि हल्का हल्का जो है ऑक्सीजन कम होने का पता लग रहा है, थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है, अदरवाइज वो हेडेक या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का तो पता नहीं भैया, हमने ये रख लो कि पिछले आधे घंटे में 3-4 पानी की बोतल खत्म कर दी दोनों ने मिलके। तो इतना ज्यादा सुसु आ रहा है भाई, बार बार हम रुकवा के जा रहे हैं भाई ब्रेक लेके। तो पानी पीना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो अपने को पता है। तो बाकी अब यहाँ से पदुम का डिस्टेंस लगभग 104 किलोमीटर है। तो बस अब उतरेंगे। और यहाँ पर अभी देखना बर्फ की दीवार कितनी ऊंची है, मतलब थार से भी ऊंची है, लगभग होगी 12 फुट के आसपास होगी इस टाइम, बड़े आराम से। तो फिलहाल अब शिंकुला के बाद टूटा पैच शुरू हो जाता है भाई, खतरनाक वाला टूटा पैच है, ओए होए होए। तो अब आगे लगभग सा ऐसा ही रोड चलेगा।
बाकी अब ट्रेल तो काफी टूटा फूटा है यहाँ पर, लेकिन आगे चंदन भाई चल रहे हैं अपने, तो इस वजह से अपने कॉन्फिडेंस है कि फंसेगी नहीं अपनी गाड़ी, क्योंकि चंदन भाई की 4x2 है। हमारी गाड़ी भी अभी 4x2 पे ही चल रही है, 4x4 लगाया नहीं है हमने। तो जहां चंदन भाई की गाड़ी फंसेगी वहां लगाएंगे हम 4x4। ओ भाई, लेकिन रास्ते की ना बैंड बजी पड़ी है इस टाइम, सीरियसली बैंड ना भाई। इस पे मैं एक्सवी लाता ना भैया, खून के आंसू रोता मैं कि क्यों लेके आया अपनी राम प्यारी को। क्योंकि हो क्या रहा है ना, बर्फ पिघल रही है और उस वजह से पानी चला हुआ, जिस वजह से स्लश बन गया हुआ है। और जहां जहां पानी चल रहा है वहां अच्छा खासा मतलब बिल्कुल नाला ही बन गया हुआ है वहां पर, तो टायर पूरा अंदर अंदर तक जा रहा है। पर ठीक है, वी हैव चोज द बेस्ट कार फॉर दिस रूट, इसलिए अपन टेंशन फ्री हैं। भाई ब्यूटीफुल गोम्बो रंजन, और उसके नीचे हम दोनों ने अपनी थार पार्क कर दी है। यार क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। चंदन भाई, अजय देवगन स्प्लिट मारो, स्प्लिट। ओए 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 गजब। तो बस थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, फोटो वीडियोस कराएंगे और शायद खाने पीने का नदी किनारे हम कुछ प्रोग्राम सा बनाएंगे। और ये मैं कह रहा था, ये देखो नीला नीला आसमान है यहाँ पर, और यहाँ देखना भैया काले काले बादल आ गए हैं। देखो आगे क्या होता है, बट फिलहाल तो भाई मजा आ रहा है पूरा। तो जैसे ही हम यहाँ पहुंचे थे, ये काले काले बादल भी आने शुरू हो गए यहाँ पर। तो वो नीला आसमान जो था ना, वो थोड़ा थोड़ा रह गया, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। और साथ ही के साथ ना अब हल्के हल्के ना स्नोफ्लेक्स भी गिरने शुरू हो गए हैं। पता नहीं कैमरा दिख पा रहे कि नहीं, बस छोटे छोटे ना स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं। और हवा भी भाई ठंडी बह रही है, कान ठंडे हो गए। और टेम्परेचर की बात करूं, लगभग 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ का। टेम्परेचर की दिक्कत नहीं, बस हवा तेज है। ये देखना। आज तक मैं इस जगह को लोगों की वीडियोस या फोटोज में ही देखा करता था कि हमने इस जगह पे जाके कैंपिंग की, हमने मैगी बनाई, ऐसा किया और वैसा किया। लेकिन यहाँ आकर हमने क्या किया, इस जगह को इम्बाइब। तो भैया गोम्बो रंजन में अच्छे से ठूस ठास के चाय चूय पी के अपन निकल गए आगे पदुम के लिए। और पदुम के लिए अभी लगेंगे, ये सिग्नल नहीं है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तो लगेंगे आराम से। बाकी अब ये है कि यार उस टाइम पे तो बादल आ गए थे काफी सारे, लेकिन सामने की तरफ दिखाऊं, ये देखना अब मौसम खुलना शुरू हो गया। हल्के बीच में जो ना हल्की हल्की फ्लेक्स गिर रही है, बट ठीक है, सामने की तरफ साफ हो रहा है मौसम। बस वो नीला आसमान दिखना चाहिए भाई पूरे ट्रिप पे, इसलिए अपन आए हैं। सामने नीला आसमान है और इधर देखना भैया स्नो गिर रही है। और भाई सड़क कितनी प्यारी लग रही है ना यार, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत। तो एक जगह भाई अब एंट्री होगी, ये जो जगह है करगे आके, यहाँ शायद एंट्री करवानी पड़ेगी, रस्सी लगा रखी है। यहाँ अपनी एंट्री होगी है, अब चलते हैं यहाँ से।
ये भैया ने सही सिस्टम कर रखा है, बाहर बैठने की जरूरत ही नहीं। लो जी, खुल गई रस्सी। ये जून के महीने में तो सब खुला हुआ है। एंट्री पे सिर्फ वही गाड़ी नंबर पूछेंगे, कितने लोग हैं साथ में, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, दैट्स इट। और एंट्री करा के जाओ, छुट्टी। हाँ, स्नो वाले टाइम पे थोड़ा सा इशू रहता है कि आपको आगे जाने देते हैं नहीं देते, अदरवाइज तो अभी तो भाई कोई नहीं पूछ रहा। जाओ सालो, मारो जो मर्जी करो। है इतनी दूर से साला पहाड़ों में मरने आया तो मरो, लो ठंड के मजे। 2000 years later. तो ये रास्ते में मेरी थोड़ी सी आंख लगी थी और पता ही नहीं लगा, हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। जिस रूट से हमने जाना था उस रूट के बजाय हम किसी और पूरने वाले रूट पे आ गए। तो अब पूरने वाला रूट पता क्या है भाई, अभी यहाँ पर जो NH बन रहा है और बिल्कुल मिट्टी मिट्टी बुरे हाल से टूटा रोड है ये वाला। ये देखना भाई, यहाँ पर बिल्कुल ही सुनसान सी जगह पर आ गए। हालांकि ये रोड पे हमने पूछ लिया, आगे जाके मिल जाएगा कहीं जाके 17 किलोमीटर के बाद, लेकिन 17 किलोमीटर बिल्कुल भाई ये मिट्टी छांकते जाएंगे हम। ये देखा, तो ऐसे बस पहाड़ियां, यहाँ से होके पहाड़ियां चढ़ के ऊपर से कहीं से हमने जाना है अब। लो भाई, नहीं जाते थे बट फिर भी इस रूट पे आ गए। लच्चू भाई, ये भाई तेरी किस्मत में लिखा था भाई ये रूट। अक्षित भाई की ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट कर रही है सड़क, देखना पत्थर से रखे हैं लच्छू भाई, अंडी बंडी शंडी है कि पत्थर टच हुआ तो। लांडा निकाल गया लड़के। ऑफ रोडिंग नहीं, अब तो खैर ऑन रोडिंग होगी, ऑफ रोडिंग खत्म सी लग रही है मेरे को। ओ भाई ऊपर है भैया ऑफ रोडिंग पूरी, ऊपर जाके फिर बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ है। चल लच्छू लगा भाई 4x4। हम जाएंगे ये वाले शॉर्टकट से होके, और जो 4x2 वाले वहां से जाएं भाई, हमें नहीं पता कहां से जाएं, हम तो जा रहे हैं सीधा। अबे मिल कहाँ रहा है? अरे लच्छू 4x4 इनको भी बंद इनको मैंने बोल दिया भाई तुम जहां पर जाओ, हम तो जा रहे हैं। ओ भैया लो भाई, थार की पहली ऑफ रोडिंग हम लगे हैं करने, 4x4 लगा लिया है। चढ़ जाएगी शाबाश, ये बात। अब ये ऊपर तक जाके आएंगे इसमें। अरे भैया मुझे तो ले जाओ, मेरी भी ऑफ रोडिंग कराओगे क्या? भाई सीधी ऐसी चढ़ाई है बिल्कुल, अब आएगा मजा। लच्छू रेडी, ड्राइव मोड, सैंड, चकदे फटे, बस धीरे धीरे चलती रहेगी। वो देखना, वही मैं कह रहा था ना, वो वहां मिलेगा रास्ता। हल्की चंदन भाई को हमने पहले ऊपर भेज दिया था कि तुम भाई सड़क से जाके देखो कि रास्ता मिलेगा भी कि नहीं, तो रास्ता तो मिल रहा है, दिख रहा है मेरे को वहां से। जे बात, वो खड़े हैं ऊपर बाकी की अपनी टीम। आगे स्वाद बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है ऊपर तक। ले भाई खींच के। पे आना सफल हो गया। देखो 4x4 का पूर्ण इस्तेमाल हुआ है, मजा आ गया दोनों को सही में। हमारी तरह एक और भूला भटका जिमनी वाला भी इस रूट से आ रहा है। आओ भैया तुम आओ पहले, धूल उड़ाते हुए। ये देखना भाई कितनी मिट्टी है इस रास्ते में। ओ भाई साहब, देखना भाई कितनी ज्यादा मिट्टी है यहाँ पर। और मैं तो ये हैरान हूं कि भाई अपनी गाड़ी पे जो मिट्टी आ रही है वो आ रही है। देखना भाई पिछली वाली गाड़ी का क्या हाल हो रहा होगा। ओ भाई इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ रही है ना, पूरा मेकअप हो गया गाड़ी का। अब यहाँ से लगभग सा ना क्लिफ हैंगर टाइप्स वाला स्ट्रेच शुरू हो जाएगा, तो आगे भैया वैसा वैसा सही है पूरा।
कटे कटे से पहाड़ हैं, बस गिरना मत भैया कुछ, बाकी सब ठीक है। हम धीरे धीरे चुपके निकल जाएंगे यहाँ से, है ना लच्छू भैया? बिल्कुल जी, धीरे धीरे चुपचाप निकाल दो, पता मत लगने देना किसी को, ये ना हो पट से हेडशॉट हो जाए अपना। होले होले धीरे धीरे। मैं टाइम की बात करूं लगभग 7 बजने वाले हैं, बाकी सूरज देवता। ओ भाई भाई तूने खाने की लस्सी बना दी। बाकी सूरज देवता भाई थोड़ी देर के मेहमान है, ऑलमोस्ट जाने ही वाले हैं, लेकिन दिक्कत ये है अभी तक अपना ये टूटा फूटा पैच खत्म नहीं हुआ। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अभी कितना और आगे चलेगा ये रोड, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, हमें कोई बताने वाला भी नहीं है, बस हम चल ही जा रहे हैं मिट्टी से भरे रोड पे। हालांकि मैंने कभी पहले कोई वीडियो में देखा तो है कि पुरने से मतलब पदुम के लिए कनेक्टिविटी है, बट एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा हूँ। ये यहाँ से मेरे ख्याल से वो सड़क जो है आगे उस पुल से कनेक्ट करेगी, और उसके बाद नीचे ये टर्मैक वाला रोड दिख रहा है मेरे को फिलहाल, शायद इसी रूट पे अपन ने जाना है आगे। और ये वाला रास्ता पदुम मिल जाएगा ना आगे जाके? ठीक है, 20 किलोमीटर के बाद सही सड़क आ जाएगी। चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद। चलो भाई लच्छू 20 किलोमीटर और चल, तेरे को शौक थे लद्दाख जाने के हैं। तो हमें करीब 21 घंटे हो चुके थे इस सफर को शुरू किए, जिसमें से हम सिर्फ 3 घंटे ही सोए थे। तो इसी वजह से कभी ना खत्म होने वाले इस रास्ते पे हमारी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही थी, लेकिन तसल्ली बस इस बात की थी कि हम सबको एक दूसरे का साथ था, तो भले देर से ही सही हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो भाई दिन ढल गया, बस थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो क्यों ना अब इसका यूज लिया जाए। फाइनली यही तो ऐसी वो जगह है जिस जगह के लिए हमने ये लगवाई है। ऐसी जगह में इसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो पीछे इग्नोर करो उसको, वो अपना बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी जगह के लिए तो काम में आएंगी ये। खुल जा जब बात। तो आगे अभी भी कच्चा रोड ऐसा ही चलेगा, तो अंधेरा होएगा, फिर अपन लाइट का यूज करेंगे। तो चलो भाई, शीशा भी कर लिया साफ, लाइट्स भी हो गई हैं तैयार जलने के लिए। अब चलते हैं भाई। तो भाई 8 बज चुके हैं और अभी भी हम कहीं निकले नहीं हैं। हालांकि मैंने लोकलाइट से पूछा था, तो अभी 25 किलोमीटर और है पदुम, और ऐसा रास्ता भी लगभग 7-8 किलोमीटर और चलने वाला है। तो बस ऐसे रोड पे ही चले पड़े हैं हम तो। ओ भैया, अरे भैया, अरे धीरे धीरे भैया। भाई पूरी तुम्हारी ना कसरत होगी। रोड ही भैया बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो नहीं, मतलब बिल्कुल टूटा पड़ा है यार रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आखिरकार हमने इस रोड पे अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स ये वाली भी हमने ऑन कर दी हैं। अब देखो भैया, हैप्पी दिवाली। और साइड में साइड शूटर का कमाल देखो, अब पूरी मतलब साइड अच्छे से दिख रही है दोनों साइड पे। पहले क्या था, जब मैं बंद कर दूंगा, एक सेकंड बंद करके दिखाता हूं, ये तो मुझे उतनी साइड्स नहीं दिख रही, लेकिन ऑन करने पे ये फर्क देखना, पूरा जंगल जुंगल उस साइड का दिख रहा है। तो ये फायदा होता है यार साइड शूटर्स का। तो इसी के साथ हम आय हाय हाय, जो मजा आ रहा है ना इस स्मूथ रोड पे चलाने का, नहीं भाई क्या कहता है? चल गया भाई अंदर तक। मुद्दतों बाद भाई ये वाला रोड भी देखने को मिला। अरे तरस कहते हैं भैया इस रोड के लिए। होए होए होए, कहाँ दर्द नहीं हो रही अब तो। बाकी थोड़ा सा इन लाइट्स के बारे में बात करूं, मैंने एक चीज इसमें थोड़ा एडजस्ट की थी कि वो ये, क्योंकि इस साइड के साइड शूटर ना आंखों में ग्लेयर डालते थे, जो इस साइड के थे और उस वाले का अंदर वाली साइड का। तो दोनों में अंदर वाली साइड में मैंने टेपिंग करा दी थी, तो अंदर पे अब मेरी जो है ग्लेयर नहीं करते। हाँ, बाहर की तरफ जो है साइडों पे चमक रहे हैं पूरा। और सिंस ये फोकस लाइट है तो लंबी दूरी तक जो है विजिबिलिटी देती है ये। बाकी मेन चीज है यार, ऐसी सुनसान जगह पे ना कॉन्फिडेंस आता है भाई इस लाइट के साथ। बाकी भाई इसकी इंस्टॉलेशन की मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाली थी, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी स्टिल किस ब्रांड की है, कौन सी वोल्टेज है, क्या सिस्टम है इसका, वो सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके वो भी आप चेक कर सकते हो। भाई बहुत बुरे हाल है इस रोड के। हालांकि जब मैं चांशल गया था तब भी मैंने एक वीडियो छोटी सी बनाई थी उस पर, लेकिन यार गलती से मेरे से ना क्लिप्स डिलीट हो गई उसकी, तो इस वजह से मैं वीडियो डाल ही नहीं पाया।
बट काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने जो ऑक्स लाइट्स लगवाई थी उसका कैसा रिस्पॉन्स है, आपको तंग तो नहीं करती, आपको जैसे कोई जो ग्लेयर तो नहीं देती इस तरह से। तो नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी कोई ग्लेयर नहीं देती, मस्त आगे की तरफ दिखाती है दूर तक, वो देखना वो पहाड़ी तक मुझे जो है रोशनी आ रही है उसकी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, आई एम सेटिस्फाइड। तो जो इस लाइट का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग यार ये जस्टिफाइड है, मुझे कोई भी इसमें दिक्कत नहीं फील हो रही। तो बस इसी तरह हिलते डुलाते हम आखिरकार पहुंच ही गए पदुम। लेकिन आज का रास्ता तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था, क्योंकि कल हम जाने वाले थे लद्दाख के वन ऑफ मोस्ट डेंजरस रोड में से एक पे, और ये सफर रहने वाला था धमाकेदार। अब धमाकेदार क्यों, वो तो खैर आपको देख के समझ में आ ही जाएगा। अरे भाई जान बच गई, सब कुछ है। हाँ, गाड़ी तो बन जाएगी दोबारा।